सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सही जवाब 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह गोदीबाड़ा कौन सा था? सही जवाब है लोथल, गुजरात। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? सही जवाब है मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सही जवाब है लोहा से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? सही जवाब है कांस्य युग यानी कि ब्रोंज एज। सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? सही जवाब पशुपति शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न, जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटें के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सही जवाब है कालीबंगा, राजस्थान में। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सही जवाब भाव चित्रात्मक, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? सही जवाब है रावी नदी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही जवाब है ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? सही जवाब है ऋग्वेद तीसरे मंडल से लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सही जवाब है साम वेद को कहा जाता है। किस वेद में रोग निवारण, जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? सही जवाब है अथर्ववेद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सही जवाब है मुंडकोपनिषद से यह वाक्य लिया गया है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? सही जवाब है सरस्वती नदी को। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है 18। वैदिक काल में जनता द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छा कर क्या कहलाता था? सही जवाब है बलि। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? सही जवाब है जय संहिता था। प्राचीन भारत में कितने महाजनपदों का अस्तित्व था? सही जवाब है 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? सही जवाब है अंगुत्तर निकाय में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? सही जवाब है ऋषभ देव आदिनाथ। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? सही जवाब है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है कुंडग्राम, वैशाली के निकट। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सही जवाब है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही जवाब है बोध गया, निरंजन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? सही जवाब सारनाथ ऋषि पतन। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सही जवाब बुद्ध, धम्म और संघ। किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है? सही जवाब है गौतम बुद्ध। मगध के हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है बिंबिसार। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सही जवाब है 326 ईसा पूर्व। सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है हाइडेस्पीज का युद्ध, वित्सत्ता या झेलम का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त किसके गुरु और प्रधानमंत्री थे? सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य के। राजनीति पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सही जवाब है चाणक्य यानी कि कौटिल्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका नामक पुस्तक जिसमें मौर्यकालीन समाज का वर्णन है किसने लिखी? सही जवाब है मेगास्थनीज ने। सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? सही जवाब है 269 ईसा पूर्व के आसपास। अशोक ने प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब लड़ा था? सही जवाब है 261 ईसा पूर्व।